नमस्कार स्टूडेंट्स। आज 1 अगस्त है और आज 1 अगस्त का करंट अफेयर लेते हैं। आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें जाके देख लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जुलाई के, जो आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें, एनालिसिस करें। थैंक यू। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को प्रधानमंत्री का निजी सचिव नियुक्त की गई। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम में। हार्दिक सचिंद्र शाह को, और ये ना हार्दिक प्रधानमंत्री के निजी सचिव अपॉइंट किया। ये गुजरात कैडर के हैं और 2010 के आईएएस के अधिकारी के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में पीएम कार्यालय पीएमओ में उप सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। और है ना, गत वर्ष है ना पीएमओ में भेजे जाने से पर्यावरण वन जल परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निजी सचिव के तौर पर कार्यरत थे। तो ये है आपका हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हिंद महासागर क्षेत्र के विकास कार्यों में भारत का सहयोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद महासागर क्षेत्र के विकास कार्यों में भारत के सहयोग के दृष्टिकोण के संकल्प को दोहराया है। भारत ने समूचे क्षेत्र की सुरक्षा विकास की अवधारणा पर भारत की आस्था का भी उल्लेख किया है, जिसे सागर नाम से जाना जाता है। सागर की कल्पना श्रीमान नरेंद्र मोदी ने 2015 में की। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के चौथे संस्करण का आयोजन। दुनिया के सबसे बड़े स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के चौथे संस्करण के ग्रैंड फिनाले का आयोजन 1 से 3 अगस्त तक होगा। इनका उद्देश्य क्या होगा? इनका उद्देश्य है सरकारी विभागों और उद्यमों की जटिल समस्याओं का तकनीकी संस्थाओं के मदद से नए प्रभावी समाधान निकालना है। नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने प्रतिभागियों के साथ संवाद करेंगे। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE, जो CTU होता ना, अब अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी शिक्षा नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और इस दौरान प्रधानमंत्री शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करेंगे। 36 घंटे तक चलने वाला ऑनलाइन ग्रैंड फिनाले में 10,000 से भी अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। 3 दिन चलेगा और 36 घंटे इंक्लूड किया इन्होंने। 31 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद की जयंती हुई थी और ये मुंशी प्रेमचंद है ना 31 जुलाई 1880 को बनारस के निकट लम्ही गांव में उनका जन्म हुआ था। बनारस में प्रेमचंद की कहानियाँ, इनकी कहानियाँ बहुत शानदार। प्रेमचंद की कहानियाँ समाज के सच्चे सामना कराती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में गरीबी, अभाव, शोषण के खिलाफ आवाज़ मुखर की है। देखो प्रेमचंद की कहानी है ना, प्रेमचंद का कफन, नमक का दरोगा, ये भी अच्छी कहानी। पंच परमेश्वर, पूस की रात, बूढ़ी काकी, ये भी बहुत अच्छी है। ईदगाह जैसी कहानियाँ। इसकी तरह गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि जैसे उपन्यास हमेशा प्रासंगिक और कालजयी रहेंगे। मतलब उन्होंने हिंदी साहित्य में सबसे बड़ा योगदान दिया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। पी हरिकृष्ण ने 53वें बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने ना 29 जुलाई को इस प्रतियोगिता के 7वें और आखिरी दौर में पी हरिकृष्ण ने स्पेन के डेविड एंटोन गुइजारो को हराया था। ये स्पेन के थे, इनको हराया था इन्होंने। और अंक के आधार पर वे दूसरे स्थान पर है। पोलैंड के रोस्टोस्लाव वोज्जाल्के स्विट्जरलैंड के नोडल स्टोरो को हराकर पहले स्थान पर रहे थे। 53, हाँ यह है। ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच पर्यावरण मंत्रियों की वर्चुअल बैठक हुई थी। ब्रिक्स है ना, 30 जुलाई को। इसकी अध्यक्षता रूस ने की है, ये भी ध्यान रखना।
इसके सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। पर्यावरण मंत्री इस बैठक में शामिल हुए थे। भारत का प्रतिनिधित्व प्रकाश जावड़ेकर ने किया। हमारे पर्यावरण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर हैं। उन्होंने ब्रिक्स के तहत विभिन्न उपायों को लागू करने, ब्रिक्स सहमति पत्र के तेजी से क्रियान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया था। और उन्होंने यह प्रस्ताव भी किया कि भारत ब्रिक्स जैसे देशों में पर्यावरण प्रबंधन के लिए सभी श्रेष्ठ परिपाटियों को दर्शाने वाला मंच उपलब्ध करा सकता है। जावड़ेकर ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के भारत के प्रयासों में कहा कि 2015 में भारत ने 10 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी व्यवस्था शुरू की थी, जिसे अब 122 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। ये अपनी ब्रिक्स की अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष देश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी आरंभ किया गया, जिसका लक्ष्य क्या था, 2024 तक वायु प्रदूषण को 2017 की तुलना में 20 से 30% तक कम करेगा। और आपको पता है 2021 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा। तो ये है ब्रिक्स से रिलेटेड। नासा ने मंगल ग्रह के लिए अभी तक का सबसे बड़ा रोवर परसेवरेंस को रवाना किया है। ये अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है नासा। 29 जुलाई को मंगल ग्रह पर ये परसेवरेंस को रवाना किया गया है। रोवर 48 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा और बहुत सारे नमूने लेकर 31 तक धरती पर लौटेगा, है ना। ये है, देखो मार्स रोवर परसेवरेंस के मुख्य बिंदु क्या क्या। अमेरिका द्वारा भेजा गया है रोवर अब तक का सबसे बड़ा वजनी रोवर है। पहले बहुत सारे भेजे गए, सबसे ज़्यादा अमेरिका ने ही भेजे हैं मंगल ग्रह पे। कार के आकार का वाहन, 25 कैमरे, 2 माइक्रोफोन, ड्रिल मशीन, लेज़र उपकरण के साथ मंगल ग्रह के लिए भेजा गया है। अमेरिका ने इस अभियान पर $8 अरब यानी 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये है, और ये प्लूटोनियम चालित 6 पहियों वाला रोवर मंगल ग्रह की जमीन पर मार्टियन चट्टान ड्रिलिंग का काम करेगा और वह टुकड़े एकत्रित करेगा, जिसके माध्यम से पता चल सकेगा कि वहाँ पर अभी जीवधारी रहते थे और मानव जीवन क्या वहाँ पर संभव है। देखिए, अमेरिका अकेला देश है जहाँ मंगल ग्रह के लिए नोवा अभियान चालू किया है। और इससे पहले आपको पता है चीन ने भी भेजा था हाल ही में। चीन ने भी अपना भेजा था और यूएई ने भी भेजा है। तो ये ना, और अमेरिका अपना आप में वो है, नोवा अभियान शुरू किया गया है। और इससे पहले 8 अभियान वो कर चुका है। और इस देखो, इस बार के अभियान में चीन ने भी रोवर और ऑर्बिटर मंगल ग्रह के लिए रवाना किया गया है ना। ये है आपका, देखो ना, चीन की बात करें ना तो चीन के ना तियानवेन नाम है इसका। देखो, तियानवेन फर्स्ट है जो। और आपको पता है संयुक्त अरब अमीरात ने भी भेजा है, उसका नाम है होप मिशन, है ना। तो उसका नाम है होप मिशन और चीन का है। और वैसे भारत ने भी भेजा है, सबसे पहले भारत ने ही शुरुआत की है मंगल ग्रह पे, तो वो है। थैंक यू वॉच माय वीडियो। कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।